मानसून अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा मुतहरिक है। वासा ने हुकूमत पंजाब से फंड्स मांगे। शहर में सर्विस एरिया बढ़ जाने पर इजाफी अखराजात के फंड्स भी तलब किए गए हैं। पंजाब हुकूमत से 1 अरब 21 करोड़ से जायद के फंड्स मांगे गए हैं, जबकि एमडी वासा ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को इरसाल कर दी है। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा ने रवां साल मानसून से के और इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए जो है ग्रांट मांग ली और इस हवाले से समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है। और इस ग्रांट में 2-3 किस्म के हेड्स रखे गए हैं। एक तो वासा ने ये इस्तदा की है कि इस रवां मानसून में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह नया एरिया एडअप होने से भी चैलेंजेस का सामना है। नई वर्क फोर्स चाहिए, नई जनरेटर्स के लिए जो फ्यूलिंग का सिस्टम है उसको भी बर वक्त अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होते हैं मानसून के दौरान, डिस्पोजल स्टेशन सारा दिन चलाने पड़ते हैं जो रूटीन में 2 से 3 घंटे चलते हैं, उसके लिए भी एक्स्ट्रा बिलिंग होती है लेस्को की जानिब से। उस सब की कैलकुलेशन बाइफर्केशन की तरतीब के साथ भेजी गई है और ये इस्तदा की गई है कि 1 अरब 21 करोड़ से ज़ायद के फंड्स का इजरा यकीनी बनाया जाए। दूसरी बात जो इसमें इस्तदा की गई है कि 2016 से जो मानसून की ग्रांट तकरीबन 41 या 42 करोड़ रोकी गई थी सालाना की बुनियादों पर, उसको बहाल किया जाए। तीसरी बात जो की गई है कि नए सर्विस एरिया के ऐड होने से जो नई वर्क फोर्स और नए ऑपरेशंस के लिए पैसे दरकार होंगे वो भी अदा किए जाए। इस हवाले से वज़ीर आला से इस्तदा की गई है कि समरी की मंजूरी के बाद इसको काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में भेजने की इजाज़त दी जाए ताकि ये फ़ंड जो है बर वक्त इजरा हो। अगर ये फ़ंड बर वक्त इजरा नहीं होते तो मानसून बिल्कुल सर पे खड़ा है। लाहौर शहर तकरीबन आधा खोदा पड़ा है और इस हवाले से निकासी आप के लिए वासा को साहिल का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन पीएनडी ने वॉल सिटी के 3 मंसूबों के लिए इजलास तलब कर लिया है, जो कि वॉल सिटी की पुरानी मुगलिया दौर की दीवार को बहाल किया जाएगा। ये दीवार 12 दरवाजों के अंदर टूटी फूटी हालत में मौजूद है। शालामार गार्डन की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ भी मंसूबे में शामिल है। मजीद इसी पर डिटेल्स जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। पीएनडी नबील अहमद अवान ने वॉल सिटी के 3 मनसूबों के लिए आज इजलास तलब किया है। इस इजलास में वॉल सिटी के 3 मनसूबे जो है उनकी मंजूरी दी जाएगी। सबसे पहला मनसूबा जो है पुरानी दीवार जो मुगलिया दौर की बनी हुई थी, जो 12 दरवाज़ों के अंदर बनी हुई थी दीवार, वो कहीं से टूटी हुई है, कहीं से गिरी हुई है, उसको बनाना है, उसको बहाल करना है, उसको असल हालत में उसको लेकर आना है, उसको प्रिजर्व करना है दीवार को। वो पुरानी दीवार है, वो अंदरून शहर है और 12 दरवाज़ों के अंदर बनी हुई दीवार है। एक ये मनसूबा है। दूसरा मनसूबा जो है शालामार गार्डन की प्रिजर्वेशन और बहाली है, ये मनसूबा है जिसकी आज पीएनडी बोर्ड जो है ये मंजूरी देगा। तीसरा मनसूबा अकबरी मंडी की जो है बहाली और अकबरी मंडी से दिल्ली गेट से लेकर अकबरी मंडी तक का जो रास्ता है उसको बहाल करना है, उसको उसके असल हालत में बहाल करना है, उसकी तारीखी हैसियत को बहाल करना है और अकबरी मंडी की जो चंद पुरानी दुकानें जो गिर गई हैं, जो तारीखी दुकानें हैं, उनको बहाल करना है, उनको प्रिजर्व करना है। ये मनसूबे 3 जो है ना ये आज पीएनडी बोर्ड में पेश हो रहे हैं और पीएनडी बोर्ड इनकी मंजूरी देगा, जिसके बाद इन मनसूबों का 1 जुलाई से काम शुरू कर दिया जाएगा और ये तारीखी हैसियत में इन मनसूबों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। वॉल सिटी के अथॉरिटी के जो डीजी है कामरान लशारी, वो इस पर चेयरमैन पीएनडी और पीएनडी बोर्ड को ब्रीफिंग देंगे, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास आज हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कैसे खोकर थे अपडेट कर रहे थे। लाहौर की कदीमी मार्केट नीला गुंबद को असली हालत में लाने का फैसला। जिला इंतजामिया का नीला गुंबद पर मौजूद दुकानों को मिसमार करने का फैसला किया गया। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत दोबारा बहाल करने के लिए 100 दुकानें ख़त्म की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी शहर की बिल्कुल जो कदीम इमारत है नीला गुंबद, उसकी बहाली का जो है वो फ़ैसला अब कर लिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस नीला गुंबद के गिरदो नवा के अंदर सारी जो दुकानें हैं इनको मिसमार करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। ये 100 से ज़ायद दुकानें हैं और हज़ारों कारोबार जो है वो इनसे वाबस्ता हैं। हज़ारों घराने जो है वो इस कारोबार से जो है वो वाबस्ता हैं, लेकिन ये 100 से ज़ायद दुकानें हैं और ये साइकिल मार्केट कहलाती है, जिसको जो है वो अब मिसमार करने का फ़ैसला किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अगले माह जो है वो इस डेमोलेशन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इस नीला गुंबद की जो तारीखी इमारत है इसकी बहाली के लिए गिरदो नवा के अंदर जितनी दुकानें हैं इसको मिसमार कर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया, हज़ारों घराने हैं जो इस कारोबार से जो है वो मुंसलिक हैं। इनके लिए जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इन तमाम दुकानदारों को मुआवजा देकर जो है वो इनको दीगर जगहों पर जो है वो शिफ्ट करने का कहा जाएगा, ताकि इस
जो तारीखी इमारत है इसको अपनी ओरिजिनल जो असल हालत है उसके अंदर बहाल किया जा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसम सुल्तान आपका। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का अंदरून लाहौर से बिजली के ग्रिड स्टेशन को मुंतकिल करने का फैसला। मजमूई तौर पर 4 ग्रिड स्टेशन को अंदरून लाहौर से बाहर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेस्को की 4 ग्रिड स्टेशन को मुंतकिल करने के लिए कम और बेस 18 अरब की लागत आएगी। ग्रिड स्टेशन को मुंतकिल करने के अखराजात ज़िला इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। मज़ीद इसी पर डिटेल्स जान लेंगे शाहिद नदीम सिपरा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 4 ग्रिड स्टेशन को अंदरून लाहौर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और लेस्को के आला अफसरान ने विजिट भी मुकम्मल किया है, जिसके तहत बाटी गेट ग्रिड स्टेशन, फोर्ट ग्रिड स्टेशन, अकबरी गेट ग्रिड स्टेशन और शेरावाला ग्रिड स्टेशन जो है इनको अंदरून लाहौर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक चारों ग्रिड स्टेशन को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 18 अरब रुपए के अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। ये ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ज़रा ने यह बताया है कि ग्रिड स्टेशन को दूसरी जगह मुंतकिल करने की जो फिजिबिलिटी बनाई गई जा रही है उसके मुताबिक 132 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनको ज़ेर ज़मीन बिछाया जाएगा और दूसरी जगह नए ग्रिड स्टेशन की तामीर करके अंदरून लाहौर उसके मज़ाफ़ात में जिन जिन इलाकों को ये ग्रिड स्टेशन फीड करते हैं वहाँ पर 11 kV के फीडर्स को पहुँचाया जाएगा। लेकिन एक और अहम पॉइंट भी ये है कि फोर्ट ग्रिड स्टेशन से मैकलो रोड ग्रिड स्टेशन को मुंसलिक करके शहर के लिए दूसरा सोर्स बनाया गया है कि अगर किसी जगह टेक्निकल फॉल्ट आता है तो दूसरे ज़राए से बिजली फराहम की जा सके। तो इन मामलात को ज़ेर गौर लाया जा रहा है। तहम पंजाब हुकूमत यह हतमी फैसला कर चुकी है कि अंदरून लाहौर जो है वहाँ पर जितने भी ग्रिड स्टेशन है जो मजमूई तौर पर 4 बताए जा रहे हैं इनको दूसरी जगह लाजमी मुंतकिल किया जाएगा, जिन पर अरबों लागत आएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। और अंदरून शहर को असली हालत में बहाल करने का मंसूबा लाहौर पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी ज़मीन वाहगुजार करवाने का फैसला हुआ। वॉल सिटी की असल हालत बहाल की जाएगी। आपको बताएं कि अंदरून शहर के 4 थाने भी मिसमार किए जाएंगे और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस हुकाम को थाने खाली करने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी इरफान मलिक। बिल्कुल, आपको बताएं हुकूमत पंजाब की जानिब से जो वॉल सिटी अथॉरिटी को अपनी असली हालत में बहाल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के 4 पुलिस स्टेशन जो है वो भी इसकी जद में आ रहे हैं और लाहौर पुलिस के 4 जो पुलिस स्टेशन हैं जिसमें अकबरी गेट, मस्ती गेट, रंग महल और यकी गेट पुलिस स्टेशन हैं इनको मस्मार किया जाएगा। ये क्योंकि लाहौर पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल थी सरकारी जगह, इसको भी वागुजार कराया जाएगा, जिसके लिए हुक्काम की जानिब से वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से लाहौर पुलिस को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इन थानों की जो जगह है इसको फौरी तौर पर खाली किया जाए। इस हवाले से आपको बताया कि लाहौर पुलिस की ये 4 पुलिस स्टेशन जो सरकारी जगह के ऊपर मौजूद थे इनको खाली करवाया जाएगा। इसके साथ साथ 2200 दुकानें और 200 घर जो है इनको भी मस्मार किया जाएगा इन पुलिस स्टेशन के साथ। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर पुलिस को इन थानों की जगह पे के ऊपर इनको खाली करने के बाद पंजाब हुकूमत नई बिल्डिंग के लिए जगह फराहम करेगी, वहाँ पे बिल्डिंग बना के देगी, जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन वहाँ पे मुंतकिल कर दिए जाएंगे और ये तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं खाली करके यहाँ पे वॉल सिटी अथॉरिटी असल जो रूप है, असल जो हालत है वॉल सिटी की उसको बहाल करने के लिए इक़दाम करेगी। और इसमें लाहौर पुलिस को जहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। 5 अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जी जमाली साहब। जी बिल्कुल, 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसमें जो ये मुकदमात थे इनके अंदर पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, सईद सिंधु, शहबाज अहमद पुलिस को मतलूब है, इनकी गिरफ्तारी मतलूब है।
और तफ्तीश में ये शामिल तफ्तीश भी नहीं हो रहे, इनको तलब भी किया गया फिर भी ये पेश नहीं हुए, तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, जिस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज मंजर अली गिल ने दरख्वास्त पर हुक्म सुनाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी, पंजाब असम्बली में हुकूमत को सुबकी का सामना। हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी के बायस हुकूमत अहम कानून साजी से कासिर है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को उस वक्त सिपकी का सामना करना पड़ा जब सरकारी बिजनेस यानी अहम अमूर से मुतल्लिक जो तरामीमी बिल थे उनको पास करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून की यानी हुकूमत के पास ऐवान में अक्सरियत ही नहीं थी और कोरम टूट चुका था। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि CM सेक्रेटेरिएट से बाकायदा हुकूमती अरकान असम्बली को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़रा को तंबीह की गई है कि वो भी ऐवान में मौजूद हों, और क्योंकि जो इंतहाई अहमियत का हामिल बिल नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल 2025 जो है वो मंजूर कराना है, लेकिन इस हवाले से आपको बताएं कि जो मतलूबा अक्सरियत है वो असम्बली में मौजूद ही नहीं होती। तो बाकायदा इस आज के इजलास के हवाले से तमाम हुकूमती अरकान असम्बली को टेलीफोन्स किए गए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किए गए हैं और मुतला किया गया है कि हर सूरत में जो है वो इजलास में पहुंचा जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी सरकारी बिजनेस महज इसलिए मुतासिर हुआ कि कोरम ही पूरा नहीं था और कोरम की निशानदेही अपोजिशन की जानिब से की गई, तो उस वक्त महज 25 अरकान असम्बली जो थे वो ऐवान में मौजूद थे हुकूमती, लेकिन सरकारी बिजनेस जो है वो रोकना पड़ा। तमाम अरकान असम्बली जिनका हुकूमती जमात से और इत्तेहादी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। अभी आपको बताएं कि गंदम की कीमत का ताजुन ना होने से किसान खासे परेशान है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा ना होने की वजह से कम आमदनी वाला तबका परेशान है। बेहतर रेट ना मिलने की वजह से अखराजात पूरे ना होने पर किसान परेशान है। इसकी क्या वजूहत है, तफसीलात जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत से ना तो किसान खुश नज़र आ रहा है और ना ही शहरी जो है वो खुश नज़र आते हैं, क्योंकि किसान को गंदम की मुनासिब कीमत ना मिलने की वजह से किसान शदीद नाराज़ है और गंदम की कीमत का तयन ताहाल नहीं हो सका, और इसी वजह से किसान के लिए अपने अखराजात पूरे करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि खाद, अद्वियात और इसके अलावा ज़मीन की तैयारी पर उठने वाले जो अखराजात हैं वो किसान के बस से बाहर हो गए हैं, और जितनी गंदम की कीमत उसे मिल रही है उससे उसके अखराजात पूरे नहीं होते। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो भी नाला नज़र आते हैं, क्योंकि कम आमदनी वाले तबके के लिए शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता आटा हुकूमत की जानब से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। इस हवाले से कम आमदनी वाला तबका ये कहता है कि ओपन मार्केट से उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो 1375 रुपये का थैला ख़रीदें जब यूटिलिटी स्टोरों पर सप्लाई दी जाती थी। और दूसरी जानब किसान की बात करें तो किसान। बहुत शुक्रिया शहजाद। लाहौर में तमाम अदालतों को यकजा करके जुडिशल टावर के क़याम के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान दीगर सीनियर अफसरान की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात। इस मुलाकात का अहवाल हम जान लेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। और के वकला के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो तमाम अदालतों को यकजा ना करने का है। तमाम वकला इस बात में मुतफिक हैं कि लाहौर की तमाम अदालतों को यकजा करके यहाँ पे जुडिशल टावर बनाया जाए, और इसी सिलसिले में आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, और वो पेशरफ्त ये है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान समेत दीगर सीनियर अफसरान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में जुडिशल टावर के क़याम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर के मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया है। ज़रा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के जो चैम्बर लॉन्ज है उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू, सीनियर सेक्रेटरी जो CNW के अलावा दीगर अफसरान ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में लाहौर में जुडिशल टावर बनाने के मुतालिक मुख्तलिफ़ अमूर के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। ज़रा का ये भी कहना है कि जुडिशल टावर के लिए अराजी और के अलावा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से भी इब्तदाई जो इक़दाम हैं उसके हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चीफ जस्टिस को आगाह किया, जो टावर है उसका संगे बुनियाद रखा जाए, और जो वकला का दरीना मुतालबा है वो बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।